मनोहर लाल, मास्टर प्लान को लेकर काम चल रहा है और इस दौरान मास्टर प्लान में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मास्टर प्लान को लेकर कहा कि सपना सच होने जा रहा है। मास्टर प्लान में बहुत सारी शर्तों को हटाया, कमर्शियल एक्टिविटीज के रास्ते खोले गए हैं। एलजी तरनजीत सिंह संधू ने मास्टर प्लान को लेकर कहा है कि दिल्ली को मॉडर्न बनाया जाएगा, लेकिन इसके साथ विरासत का भी मास्टर प्लान में ध्यान रखा जाएगा। छात्रों और युवाओं से सीधे जोड़ने के लिए मोदी सरकार ने बनाया 1 डे 1 यूनिवर्सिटी प्लान। रोज एक मंत्री करेंगे एक विश्वविद्यालय का दौरा, छात्रों की सुनेंगे समस्याएं और देंगे सरकारी योजनाओं की जानकारी। वंदे मातरम विवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए हैं। कांग्रेस ने किया है वंदे मातरम की शुरुआत के 2 छंदों की गान का फैसला। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 छंद गाने का भी ऐलान किया है। बीजेपी का पलटवार, नितिन नवीन बोले कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग। कांग्रेस पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का हमला। कांग्रेस ने वंदे मातरम काटना शुरू किया। कांग्रेस का फैसला वैचारिक गिरावट का प्रमाण है। दिल्ली में जन कौशल केंद्र का उद्घाटन हुआ है। दिल्ली में स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्घाटन हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता ने दोनों केंद्रों का उद्घाटन किया। आगामी ब्रिक्स समिट 2026 को लेकर दिल्ली में तैयारियां तेज हो गई है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने समीक्षा की है। आम आदमी पार्टी ने नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर घोटाले केस में जेल हुआ। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को अवैध मानने की याचिका खारिज की है। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का 80 साल की उम्र में निधन हुआ। सिख विरोधी दंगे में सजा काट रहे थे सज्जन कुमार। जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग की जांच करेगी कमेटी। भारत में पाक दूतावास पर बुलडोजर कार्रवाई, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। वीजा काउंटर और कुछ अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। आपको बता दें कि कल इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास में भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, पकड़े गए नंदू और बम्बीहा गैंग के 2 शूटर। दोनों शूटरों के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए। दिल्ली के नरेला में ऑटो चालक पर फायरिंग में बाल बचे ऑटो चालक। फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप मचा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में फर्जी सीबीआई रेड की कोशिश नाकाम। फर्जी आईडी कार्ड लेकर बिजनेसमैन के घर रेड करने पहुंचे थे कई लोग। घर का दरवाजा नहीं खोलने के चलते सभी वापस लौटे। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद अदनान को पुलिस ने पकड़ा है। नेपाल के रास्ते हुआ था भारत में दाखिल। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एक यात्री के कब्जे से 13 लाख से ज्यादा की विदेशी करेंसी बरामद। सामान के अंदर छिपाकर ले जा रहा था यात्री। कस्टम विभाग ने दिल्ली एयरपोर्ट पर तस्करी कर लाए जा रहा 523 ग्राम 24 कैरेट सोना पकड़ा है। ये सोना रियायत से भारत लौट रहे एक यात्री के पास से मिला है। जांच में सोने के 15 पीस बरामद हुए। दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में भारी पानी और इस दौरान अंडरपास में भी पानी भर गया। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली एयरपोर्ट से सामने आई तस्वीरें। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। दिल्ली में भारी बारिश के बाद एयरपोर्ट रोड पर जलभराव। एयरपोर्ट अंडरपास में पानी भरने की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई। 2 यात्रियों से 68 लाख रुपए की नकदी बरामद। सीआईएसएफ ने नकदी आयकर विभाग को सौंपी। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में बच्चे के जन्म की खुशी के दौरान मामूली झगड़े में युवक की हत्या। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सीलमपुर में खुले नाले में गिरा बच्चा। पतंग उड़ाते समय नाले में गिरा 8 साल का बच्चा। बच्चे का सर्च ऑपरेशन जारी। शाहीन बाग में 2 करोड़ की फिरौती के लिए अपहरण मामले में मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार। साजिशकर्ता पर 20,000 का इनाम घोषित था। उत्तम नगर के ओम विहार में 20 साल की युवती छत से गिरी है। परिवार ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज और प्रताड़ना का आरोप। दिल्ली में नकली दवाओं के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। 9 करोड़ की एंटी कैंसर दवाएं बरामद की गई है। 17 आरोपी गिरफ्तार। 50 लाख कैश भी बरामद किए गए।
प्रदूषण पर CAQM का बड़ा फैसला। 2027 से मालवाहक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर होगी सख्त। दिल्ली में ईवी को बढ़ावा देने पर जोर। दिल्ली के मैदानगढ़ इलाके में महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के दौरान युवक ने बेरहमी से महिला को पीटा। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं में बड़ा बदलाव। इमरजेंसी सेवाओं को राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में किया गया शिफ्ट। मयूर विहार फेज 3 में ई रिक्शा ने मारी 10 साल की बच्ची को टक्कर। हादसे में बच्ची की मौत हुई। नोएडा में जिला अस्पताल में 17 स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती का मामला। नियमों के खिलाफ जाकर हुई थी भर्ती। तत्कालीन CMS से होगी 50 लाख से ज्यादा की रिकवरी। शामली में डिवाइडर से टकराकर ट्रक पलटा और ट्रक में लगी भीषण आग। हादसे में ड्राइवर की जलकर मौत हो गई है। बागपत में कुत्ते के काटने के करीब 3 महीने बाद युवक की मौत। रेबीज के लक्षण दिखाई देने लगे थे। मेरठ में पुलिस गौकश के बीच में मुठभेड़। 2 घायल। कब्जे से अवैध हथियार, बाइक बरामद। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जिम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने 5 लोगों को बचाया। आग लगने की वजह साफ नहीं। मुजफ्फरनगर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दरअसल रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट से जुड़ी 97 फाइलें वापस मांग ली गई है। 8 महीने के भीतर 10 मामले में उन्होंने 22 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा। मुनाफे का लालच देकर नोएडा में एक कारोबारी से 1 करोड़ 13 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। निवेश के नाम पर रकम लगाने का झांसा दिया गया। ग्रेटर नोएडा में दनकौर पुलिस टीम को सम्मानित किया गया है। दनकौर पुलिस ने हाल ही में 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या का आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से हथियार, चाकू और चोरी की बाइक बरामद। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में पुलिस मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश शादाब उर्फ शाहरुख गिरफ्तार। साथी समीर मौके से फरार। फरीदाबाद के गांव कुरैशीपुर में एक 23 साल की युवती के उत्पीड़न और बंधक बनाने का मामला सामने आया। युवती ने 3 लाख रुपए में एक बुजुर्ग को बेचने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा में अक्षय ऊर्जा दिवस के मौके पर स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर है। डीजल जनरेटर की जगह स्मार्ट एनर्जी स्टोरेज को अपनाने के बताए गए फायदे। गुरुग्राम के सेक्टर 37D स्थित रामप्रस्था सिटी में 3 साल का मासूम बच्चा अपनी घरेलू सहायिका के साथ लिफ्ट में फंसा। लिफ्ट मेंटेनेंस टीम ने आकर खोला दरवाजा। भारत में अमेरिकी राजदूत ने श्रीनगर के डल लेक में शिकारे की सवारी की है। जम्मू कश्मीर को बताया भारत का महत्वपूर्ण अंग। सेम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद कहा जम्मू कश्मीर यात्रा के लिए सुरक्षित है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सत शर्मा ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। जम्मू कश्मीर को बताया भारत का अभिन्न अंग। कहा पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा। श्रीनगर दौरे के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर को बताया भारत का अहम हिस्सा। कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने पाकिस्तान को बताया हताश देश। अमेरिकी राजदूत के दौरे को लेकर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया। कहा 2019 के बाद से विदेशी हस्तियों के दौरे ज्यादा तयशुदा हुए। वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ावे की गिनती को लेकर व्यवस्था पूरी तरीके से हाईटेक होगी। अब मशीनों से होगी माता वैष्णो देवी की चढ़ावे की गिनती। LG मनोज सिन्हा का ये फैसला है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क पर लैंडस्लाइड से हालात गंभीर। गाड़ियों की आवाजाही रुकने से बच्चों को कंधे पर बिठाकर स्कूल ले जा रहे पेरेंट्स। फिर से शुरू हुई वैष्णो देवी की यात्रा। लैंडस्लाइड होने की वजह से यात्रा पर लगाई गई थी रोक। बांडीपुरा में स्वच्छता को लेकर प्रशासन की खास पहल। स्वच्छता 50-50 अभियान के तहत कॉम्पिटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सांबा में PM सूर्य घर योजना का नया कार्यालय खुला है। DC आयुषी सुदन ने किया कार्यालय का उद्घाटन। कटरा में संस्कृत शोभा यात्रा और नशा विरोधी रैली। युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के तीसरे जत्थे में देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए भोलेनाथ के दर्शन। स्वयंभू शिवलिंग का दर्शन पूजन और जलाभिषेक किया। बडगाम के रैथन इलाके में माता
रगनिया श्रीला स्थापना का वार्षिक हवन आयोजित किया गया है। अलग अलग हिस्सों से पहुंचे कश्मीरी पंडितों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने मीर बशीर अहमद को लगातार दूसरी बार एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किए हैं। सदस्यों ने की बधाई। सांबा के दुल्लर गोरन गांव में लगातार बारिश के बीच कच्चा मकान गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। पीड़ित परिवार की प्रशासन से मदद की गुहार। पुलवामा के 10वीं कक्षा के छात्र साहिल मंजूर ने जानवरों के प्रति अपने जुनून को मुकाम दिया है। इलाके में पहला हॉर्स राइडिंग क्लब शुरू करने की पहल की। युवाओं को घुड़सवारी सिखाने का लक्ष्य रखा। लद्दाख के करगिल चेक पॉइंट का वीडियो वायरल हुआ, चर्चा में है। अब ये वीडियो में एक महिला भारतीय सेना को जेएनजी के नाम पर धमकी दे रही है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए लोगों को विरोध के लिए उकसाया। गुलमर्ग एमएलए फारूक अहमद शाह ने गुलमर्ग गोल्फ कोर्स के चल रहे डेवलपमेंट के कामों का जायजा लिया है। साइट पर हो रहे अलग अलग कामों की प्रगति की जानकारी। सांबा के विजयपुर में गुड्डा सलाथिया में विवाहिता की संदिग्ध मौत। मायके वालों ने हंगामा किया है। पति पर हत्या और प्रताड़ना का आरोप लगाया। गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों में उमड़े देश विदेश से हजारों पर्यटक सुहावने मौसम और शानदार नजारों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। सांबा के दियानी सरकारी हाई स्कूल में नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम। छात्रों को नशा से दूर रहने के संदेश दिए गए। रियासी के सलाल बांध के गेट खोलने की वजह से पानी की निकासी के लिए खोले गए हैं गेट। चुनाव नदी के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। जम्मू संभाग में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। तवी और चुनाव नदी के जलस्तर बढ़ा है। तवी के किनारे लोगों से नहीं जाने की प्रशासन ने अपील की है। रियासी में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज पर पहली बार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत ट्रेन रेल मंत्रालय ने मंजूरी दी थी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आपदा से निपटने की तैयारी में मॉक ड्रिल। एसडीआरएफ और पुलिस ने संभाला मोर्चा। पहाड़ी से मलबा पत्थर आने पर रेस्क्यू किया। प्रयागराज में लगातार बारिश की वजह से गंगा यमुना नदी में उफान। बड़े हनुमान मंदिर तक पहुंचा पानी। असम के शिव सागर में बाढ़ के 1 महीने बाद भी पीड़ितों की मुश्किलें बरकरार है। बाढ़ प्रभावित परिवार अब भी पुनर्वास और मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश के परवाणु में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। ओल्ड कसौली रोड पर बने बाढ़ जैसे हालात। सैलाब में फंसी कई गाड़ियां। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एनटीपीसी टाउनशिप में बाढ़ जैसे हालात। पानी भरने की वजह से कई लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। सीआईएसएफ की फायर विंग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। दमन के समंदर में फंसे 9 मछुआरों को कोस्ट गार्ड की टीम ने रेस्क्यू किया। हेलीकॉप्टर की मदद से मछुआरों को एयरलिफ्ट किया गया। यूपी के प्रयागराज में 24 घंटे की भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। पौष इलाके समेत कई जगहों पर जलभराव की स्थिति। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। टाउन डाउन और इस दौरान कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश के नाहन में भारी बारिश के चलते स्कूल में फंसे 52 छात्र और 12 स्टाफ। फायर ब्रिगेड और होमगार्ड की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां। कई इलाकों और घरों में पानी घुसा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी बह रहा। यूपी के प्रयागराज में लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में भारी जलभराव। भारी बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित। लोगों के घरों में पानी घुसा। चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव। कई दुकानों में पानी घुसने की वजह से अफरा तफरी का माहौल। सड़कों पर लगा लंबा जाम। यूपी के कन्नौज में भारी बारिश के बाद स्कूल में पानी भरा है। वीडियो सामने आने के बाद बीडीओ ने स्कूल पहुंचकर पानी निकलवाने का काम शुरू किया। हरियाणा के अंबाला में टंगरी नदी में पानी बढ़ने की आशंका। पुलिस ने आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। सोनभद्र में लगातार बारिश की वजह से जलभराव की बनी स्थिति। कई इलाकों में और घरों में पानी घुसा है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। कानपुर में गंगा में जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल हुआ। कुछ लोग 20 फीट ऊंची रेलिंग पर चढ़कर गंगा में छलांग लगा रहे। पीलीभीत में शारदा नदी के कटान का वीडियो वायरल हुआ। नदी किनारे बसे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
कानपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन अलर्ट मोड पर। पुलिस कमिश्नर ने किया निरीक्षण, लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जालौन में बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव, रामगंज इलाके में बाढ़ जैसे हालात। लखनऊ में अवैध डेयरियों पर नगर निगम का एक्शन, पुलिस और पीएसी बल के साथ चला अभियान। जौनपुर में बस और स्कूली वैन की टक्कर, कई बच्चे घायल हुए, कई बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। हमीरपुर में 2 स्कूल बसों की आमने सामने भिड़ंत, कई बच्चे घायल हुए। बांदा डिपो की रोडवेज बस का वीडियो वायरल हुआ, बिना लाइट अंधेरे में फर्राटा भर रही बस। कानपुर में डिलीवरी के बाद महिला की मौत का मामला, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। नोडल ऑफिसर की 3 सदस्यीय टीम ने अस्पताल में छापेमारी की, ऑपरेशन थिएटर सील किया गया। लखनऊ में चेकिंग के दौरान कार सवार बैरिकेडिंग गिराकर भागा, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। आगरा में एक लड़के की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जांच में जुटी पुलिस। केन्या के सांबुरू काउंटी में टूरिस्ट हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बड़ा हादसा हुआ है, पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एयरपोर्ट के पास हेलीकॉप्टर और विमान की हवा में टक्कर, हादसे के बाद दोनों विमानों में क्रैश, हेलीकॉप्टर का मलबा रनवे के पास मिला। कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 314 हुई। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने बताया 4,437 लोग घायल हुए और 262 लोग अब भी लापता हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से बड़ा हमला किया। स्थानीय लोगों ने इसे युद्ध के सबसे भीषण हमलों में से एक बताया। यूएनएससी में भारत ने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर साधा निशाना। भारत ने कहा आतंकियों की लिस्टिंग और डिलिस्टिंग में राजनीति नहीं होनी चाहिए।